फिर आईफोन मंगा दो। ये ले मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया है, ये ले। ये अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था इस दौरानिए में रिकॉर्डिंग का दिन में नहीं रहा। एनीवेज ये सारी डिस्कशन चल रही थी रिवीजन सेशन में, आपको आज करवा रहा था कि हमने एक्चुअली क्या कुछ डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। फंक्शन को देखा कि a rule or correspondence in which y for each value of x in x there exists unique value of y in y। उसके बाद इसकी डेफिनेशन के बाद इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर बात की कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, फिर उनमें से डोमेन और रेंज क्या होती है। ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें यार जो भी है। डोमेन और रेंज के ऊपर हमने बात की कि इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। डोमेन को मैंने डिफाइन किया था कि अ रिलेशन और सॉरी द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द फंक्शन इज डेफिनेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि x0 पुट करने से ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता, इसलिए इसको इसकी डोमेन से निकाल दिया जाता है। सो ऑल रियल नंबर are the parts of domain other than zero को निकाल के फिर मैंने डोमेन के ऊपर ये टेक्निक्स बताई कि समथिंग ओवर जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आए तो हमें वो अलाउड नहीं है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कभी भी स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव साइन आए तो हम उसको भी नहीं होने देंगे। इसके बाद जो रेंज थी, रेंज को बच्चों जो हम जब हम लिखते हैं तो रेंज को लिखते हुए मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी कि कांस्टेंट ओवर लीनियर की रेंज क्या होती है, कांस्टेंट ओवर पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, लीनियर ओवर लीनियर की रेंज क्या होती है और क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर की। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रेंजेस आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर टाइप्स ऑफ द फंक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं और ये कुछ टाइप्स हैं जिनका आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें थी। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को समझाई हुई है डोमेन्स को लेके, इंटरवल्स की। कि इंटरवल तीन तरह के होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक आपके पास क्लोज्ड इंटरवल होता है और एक क्लोपन होता है। क्लोपन कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड को, जो हाफ ओपन होता है और हाफ क्लोज्ड होता है। सो बच्चों इस तरह से डिफरेंट डिस्कशंस चलती रहीं और हम इन पे बात करते रहे। अच्छा जी, इन के बाद जो अगला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। दो फंक्शंस को कंपोज करना होता है। तो बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस को हमने कंपोज करके एक नया फंक्शन बनाना है। तो बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में होता क्या है कि अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको ये बात बताऊं कि लेट्स से दैट ये एक सेट x है, ये एक सेट y है, ये एक सेट z है, x y और ये z है। इससे जब आप इसकी जानिब मूव करते हैं सेट x से, तो ये क्या फंक्शन है जो आपको यहाँ से यहाँ लेके आता है, और ये एक आपके पास g फंक्शन है जो आपको y से z में लेके आता है। तो जो कंपोजिशन होती है x से z की जानिब, x से z की जानिब, इसको लिखते हैं GOF, और ये एक फंक्शन है जो सेट x से सेट z की जानिब होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि f एक फंक्शन है जो कि x से y की जानिब है एंड g एक फंक्शन है जो कि y से z की जानिब है। ये दो आपके पास फंक्शन आ गए। Then composition of these two function is GOF. Actually that is the composition from set x to set z. तो ये सेट x से सेट z की तरफ एक नया फंक्शन कंपोज कर लेते हैं आप। तो इसको अब देखते हैं हम इस तरह से कि फर्ज करें मैं कहता हूं आपके पास f of x है, वो है x स्क्वायर। आपको मैं कहता हूं जी g, बिल्कुल सादा सी एग्जांपल देने लगा हूं, g of x जो है वो है स्क्वायर रूट x, और मैं आपसे पूछता हूं मुझे FOG फाइंड करके दें। FOG से मुराद है f में g of x पुट कर दें। f में g of x है स्क्वायर रूट x,
तो बच्चों जहां पे f में x था, अब उस जगह पे स्क्वायर रूट x ले आओ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x और ऊपर इसका स्क्वायर, जो कि कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया x। सो इस तरह से आप कंपोज करते हैं नए फंक्शंस को। मिसाल के तौर पे f of x is equals to, लेट्स मैं कहता हूँ x6 plus x क्यूब, और g of x मैं क्या देता हूँ क्यूब रूट ऑफ x, और मैं आपसे डिमांड कर लेता हूँ कि फाइंड करके दें FOG of 4, FOG of 4। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ये उठा के इसमें पहले तो आप FOG of x फाइंड करें ना, FOG of x मींस f में g of x पुट करें। अब f में g of x क्या है, g of x आपके पास है क्यूब रूट ऑफ x, ये आ गया। इसको इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा क्यूब रूट, मतलब x रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 6 प्लस x रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 3। ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये तो बच गया FOG of x। तो मैंने इसमें 4 पुट करने की अगर बात करूं, FOG of 4, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 विच इज 20। सो बच्चों इस तरह से डिफरेंट कंपोजिशंस और कंपोजिशन के बाद आगे उनकी डिफरेंट वैल्यूज को रिप्लेस करना, ये अंदाज था। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक, मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें चाहता हूं कि डिस्कस हो जाएं, जल्दी जल्दी सारी चीजें डिस्कस हो जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वो आई थिंक सो इनवर्स ऑफ द फंक्शन था। अब इस पे काफी डिटेल में पीछे बिहाइंड द सीन डिस्कशन हुई है, लेकिन ये है कि इसमें आप ओवरऑल सारी चीजें कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं मैं, इनवर्स फंक्शंस। अच्छा, इनवर्स फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा, इनवर्स फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा क्या था कि फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि ये एक सेट x है, ये एक सेट y है, आप सेट x से y की जानिब मूव करते हैं, इससे इसकी जानिब, x से y की जानिब, x से y की जानिब जब बच्चों आप आते हैं तो ये है यहाँ x होते हैं और यहाँ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर इधर से वैल्यू पुट करके हम इधर आते हैं। तो इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बैक जाएंगे और ये अब हमारे पास क्या आएगा, ये अब हमारे पास क्या आएगा, ये अब हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा इधर से पुट करते हुए इधर को, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। जी ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। सो इनवर्स फाइंड करने से क्या मुराद है, इनवर्स पहली बात है, इनवर्स जब आप फाइंड करते हैं तो बच्चों इनवर्स के लिए बड़ा जरूरी है जी, इनवर्स के लिए बड़ा जरूरी है आपके पास इनवर्स फंक्शन जो होता है। अच्छा जी, इसके लिए बड़ा जरूरी होता है आपके पास कि आपका जो फंक्शन है वो एक तो इंजेक्टिवनेस होनी चाहिए उसके अंदर, मिड की एक बार लेंगे ना बैठ के। ये अपना माइक बंद करें यार जो भी है। नहीं तैयारी यार एक मिनट समझ आया तो यार लेक्चर ले रहा हूँ वो नेट बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, लेक्चर ले रहा हूँ लेक्चर ले रहा हूँ लेक्चर ले रहा हूँ वो नेट डिस्टर्ब हो जाता है, घर में हूँ।
जी बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा था इनवर्स फंक्शन जो होता है, इनवर्स फंक्शन आपके पास जो होता है उसके अंदर सिचुएशन ये होती है, ये जमशेद आफ्ताब कौन है? जमशेद आफ्ताब कौन है? ये BSCS के नाम से कौन सा शख्स है? जी, BSCS के नाम से कौन सा शख्स है ये बताना पसंद करेगा? विदाउट नेम मैं बिल्कुल एंटर नहीं होने दूंगा। सर कोई न्यू स्टूडेंट है, पता नहीं अब कौन है ये। जी, ये जमशेद आफ्ताब को तो जरा मैं क्लास में पूछूंगा ना, जरा ये जो इसके ऊपर मार रहा लाइनें शाइनें, इसको तो मैं बंदोबस्त करता हूँ इसका। अच्छा जी, इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। सो बच्चों, इनवर्स फंक्शंस मैंने यहाँ पे अर्ज किया, तो इनवर्स फंक्शन से के लिए जरूरी है नंबर 1, तो आपका जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो, वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो अगर कोई फंक्शन जिसमें दो जेक्टिव्स होते हैं वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव कहलाता है, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शंस का, इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शंस का। इसलिए इसके लिए फंक्शन का जो है वो इनटू और ऑन टू होना बहुत जरूरी होता है, इनटू प्लस ऑन टू। अगर आपका फंक्शन इनटू भी है और ऑन टू भी है तो देन यू कैन से दैट द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन कैन एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद जब आप आगे चलते हैं, इनटू और ऑन टू फंक्शंस की स्टोरी को लेके मजीद आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों इनवर्स फाइंड करने से मुराद आम तौर पे ली जाती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, to find the value of independent variable is called the inverse of the function, तो वो आपके पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स कहलाता है। जैसे कि बड़ी सादा सी एग्जांपल से आगाज करता हूँ, x+1 लिखा हुआ है, आप इसमें ये करना चाहते हैं कि y इनवर्स फाइंड करना है, तो y-1 इज इक्वल्स टू x, तो मतलब f इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो x-1 हो जाएगी, तो ये उसका इनवर्स कहलाएगा। ठीक हो गया? ये इनवर्स हो गया। उसके बाद इसी तरह इनवर्स के अंदर मैंने आपको कंपोजिशन की बात की कि f इनवर्स हो या f इनवर्स ऑफ f हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x आ जाता है। इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती हैं। सो बच्चों, ये तो इनवर्स था, कंपोजिशन हो गई, इनवर्स हो गई। इसके बाद जो इसको लेके डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज होती है, अब वो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। याद रखें, देखें जो फंक्शन की डोमेन है, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है ना, वो एक्चुअली रेंज ऑफ इनवर्स होती है, और जो
रेंज ऑफ फंक्शन होती है वो एक्चुअली डोमेन ऑफ इनवर्स होती है। जो फंक्शन की डोमेन वो इनवर्स की रेंज, जो फंक्शन की रेंज वो इनवर्स की डोमेन। तो ये सादा सा फॉर्मूला है, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करते जाते हैं और आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते जाते हैं। अच्छा भाई, हाँ तो हॉस्टल तो ये खड़ा है ना, इसका हॉस्टल ये खड़ा है, ये बहुत जोर की लगा है, बहुत जोर की लगा है, नहीं फाइव पे लगा है यार। बेटा तेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमारी सच बात नहीं है, मैंने 2-4 काटे लिए हो गया। अबे तूने पॉज कर दिया था, क्या कर दिया था? पॉज किया हुआ था तूने। आज बच्चा नहीं खैर नहीं, मैं ना लिखी जा रहे हैं जड़े जड़े वो कौन मैं बस अपनी तरफ से। अच्छा बच्चों, ये 2 टॉपिक्स के बाद ये मैं बीच में देख रहा होता हूँ, इतना वो अजीब हलचल मचाई हुई है, पता नहीं क्या क्या देखते भी नहीं है और कुछ भी माइक ऑन करके बिच गंद मारी जा रहे होंगे ने। अच्छा जी, तो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक किया वो था लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शंस। पैर काट दे सर, नाम चेंज करा ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस की लिमिट को हमने डिस्कस करना है कि फंक्शंस की लिमिट क्या आती है। एक मिनट, एटलीस्ट ये जो लेक्चर है ना, इसका ओ तुम किधर गया? अच्छा बच्चों, ये लिमिट ऑफ द फंक्शंस जो है, ये इससे पूछ लो। लिमिट ऑफ द फंक्शंस जो है, ये आपको बड़ा डिटेल में ये टॉपिक करवाया कि लिमिट ऑफ द फंक्शंस क्या है और इसको किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों, लिमिट ऑफ द फंक्शंस का सारा टॉपिक अब मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है जिसको आप देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। इसमें आपके पास राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बाद बच्चों लिमिट का एग्जिस्ट करना क्या होता है, लिमिट एग्जिस्टेंस क्या होती है, ये डिटेल में आपको पता है ये सारे टॉपिक्स। और इसकी डिटेल लेक्चर्स की यहाँ पे अरीबा ने फिर मुझे कहना है कि सर आपको मैंने कहा था आपने अभी तक वो अपलोड नहीं किए, तो मैं वो भी अभी डिटेल सारी अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। अभी लेक्चर के फौरी बाद, ये लेक्चर खत्म होने में जो है 4-5 मिनट हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी कर देता हूँ। सो लिमिट एग्जिस्टेंस जो है वो आपके पास मैंने इस पे बात की थी। लिमिट एग्जिस्टेंस से मुराद होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल हो जाए। और फिर आखिरी जो बात थी इसके अंदर वो थी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस की। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस के अंदर टू फाइंड द वैल्यूज, टू फाइंड द वैल्यूज, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है हमने, वैल्यूज ABC, जो आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाती हैं कि वो फाइंड करनी है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है तो आपने वहां से कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो वो टॉपिक आपको मैंने सिखाया और उसके ऊपर आपने लेक्चर्स मौजूद हैं वो देखने हैं और इस पे बात करनी है।
सो बच्चों ये थी डिस्कशन बिफोर, और इवन ग्राफ का भी अगर आपको याद हो, आपको 2-3 ग्राफ भी सिखाए थे ये ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर जो नून प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको करवाया, तो उसके अंदर मैंने ग्राफ्स के ऊपर भी बात की थी। एनीवेज, इसके बाद बच्चों यहाँ तक जो आपका सम अप करूंगा मैं, चलिए आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे और फिर एक क्वेश्चन आपका जो ओवरऑल डेरिवेटिव्स की बात है, डेरिवेटिव्स की बात है। सो डेरिवेटिव्स में हर टाइप का डेरिवेटिव, मैंने इसके ऊपर एक सिंगल वर्ड के अंदर सारी बात समझ रहा हूँ, हर एक टाइप की बात आ जाएगी डेरिवेटिव्स के अंदर, जितनी भी डिस्कशन है। ये अब्दुल्ला साकब जरा रेडी रहिएगा आप, मिस्टर अब्दुल्ला साकब इंशाल्लाह अब आप उठा लिए जाएंगे। मिस्टर अब्दुल्ला साकब गेट रेडी कि अब ये पोला ही आपको उठाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। मैं नाम आज 5 नाम लिख लिए हैं जिन्होंने क्लास के अंदर इस तरह की बदतमीजियां की हैं, तो इंशाल्लाह पता चलेगा। जी असद, सर ये अब्दुल्ला साकिब ये यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं किया। ये बहरहाल मुझे सारे नजर आ रहे हैं कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान दे विच बहुत ऐप ऐसी आई। ये असद कौन है आपकी क्लास में? ये असद कौन है आपकी क्लास में?